नमस्कार, स्वागत है आप लोगों की इस क्लास में। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फॉर एचएस फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2025। एचएस सेकेंड ईयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सही है। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को 5 नंबर का देता है। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें से हो सकता है कि कहीं कॉमन ना गिर जाए, सेंटेंस से कॉमन भी गिर सकता है। अगर सेंटेंस अगर कॉमन नहीं गिरेगा तो आप लोग का पैटर्न 100% कॉमन गिरेगा। बनाना क्या है, नकारात्मक करना है। मेक निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मीनिंग में परिवर्तन न किए हुए हम लोगों को इसको नकारात्मक बनाना है, निगेटिव बनाना है। और एक बात याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव भी देकर के बोलेगा कि अफर्मेटिव बनाओ, एफर्मेटिव भी देकर के बोलेगा क्या चीज, निगेटिव बनाओ, लेकिन मीनिंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा। मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा, अपने भाषा में इसको ये करो कि मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं तुझे हमेशा, टेंस भी नहीं बदलेंगे, उसी टेंस में रखेंगे जो टेंस में है। चलिए इसको क्या होगा, आई शैल ऑलवेज का कर देंगे नेवर, आई शैल नेवर। और रिमेंबर को उल्टा कर देंगे फॉरगेट, आई शैल नेवर फॉरगेट यू। क्या हो गया इसका मतलब, मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। निगेटिव आ गया, नेवर में निगेटिव हो गया। अब रिमेंबर का फॉरगेट हो गया, यानी कि आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। यही सेंटेंस दे देगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मेक इट अफर्मेटिव। तो क्या होगा, सीधा इसका नेवर का ऑलवेज होगा, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू। क्लियर। नंबर 2 पर चलते हैं। Where there is fire, there is smoke। जहाँ आग है वहीं धुआं है, यानी कि बिना धुआं का आग नहीं होता है, बिना धुआं का आग जलेगा ही नहीं। यानी कि इस प्रकार का अगर where there is अगर रहेगा तो हम लोग लगाएंगे क्या चीज, पहले लिखेंगे। हालांकि रूल दिया गया है, रूल आप लोग चैनल पर जाकर देखेंगे तो संपूर्ण रूप से मतलब इसका नियम दिया हुआ है, लेकिन आज मैं सिर्फ एग्जाम्पल को लेकर के दिखलाऊंगा क्योंकि आप लोगों के सामने परीक्षा है कल परसों। हाँ, देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, विदाउट फायर, यानी कि बिना धुआं का कोई आग नहीं है। यानी कि where there is fire there is smoke, जहां पर आग है वहीं धुआं है, यानी कि बिना धुआं का कोई आग। अर्थ में परिवर्तन हुआ, अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, इसी चीज को बोल देगा। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक भी और तरीका, एवरी स्मोक हैज फायर, एवरी स्मोक हैज फायर, अथवा वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है। उसके बाद देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। हालांकि इसमें अगर कहने के लिए अगर जाएंगे जिसमें निगेटिव छुपा हुआ है, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे, ये जो सेंटेंस है हम लोग का सिंपल सेंटेंस हो गया, इसको खाली कॉम्प्लेक्स कर दो, काम खत्म। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, हाँ, दैट ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, ही कांट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। और उसके बाद देखिए, ही ट्राइड एवरी प्लान, ही ट्राइड एवरी प्लान, हर योजना को वह प्रयत्न किया था, यानी कि वो बिना प्रयत्न किए हुए किसी योजना को छोड़ा नहीं था। यानी कि इसका होगा, ही लेफ्ट नो प्लान, नो प्लान ऑन ट्राइड। ये ट्राइड का उल्टा कर दिए ऑन ट्राइड यानी कि कोई भी प्लान को उसने बिना ट्राई किए हुए नहीं छोड़ा था, यानी कि उसने हर प्लान को, योजना को ट्राई किया था। क्लियर। अब देखिए, ओनली राम वॉज प्रेजेंट देयर, सिर्फ वहां पर राम था, यानी कि राम को छोड़ करके कोई दूसरा नहीं था, यानी कि राम तो था ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन बट लगा देंगे, कहीं भी अगर रहेगा ओनली तो नॉन बट, नॉन बट राम वाज प्रेजेंट देयर। क्लियर हो गया। इसी प्रकार के एक और एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा जगह दे रहे हैं, ये सेंटेंस प्राय देता है, ओनली गॉड कैन सेव हिम, ओनली गॉड कैन सेव हिम, सिर्फ उसको भगवान ही बचा सकता है, भगवान को छोड़ करके कोई नहीं बचा सकता। कह रहा है क्या चीज, ओनली गॉड कैन सेव हिम, सिर्फ उसको भगवान ही बचा सकता है। साधारण वाक्य अफर्मेटिव है ना, बोलेगा मेक इट निगेटिव। तो ये ओनली कहीं भी है नहीं, ओनली कहीं भी रहेगा तो क्या लगाया गया, नॉन बट। यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, लगाइए नॉन बट गॉड कैन सेव हिम, गॉड कैन सेव हिम, उसको कोई नहीं बचा सकता भगवान को छोड़कर, यानी कि सिर्फ उसको भगवान ही बचा सकता है। अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, अर्थ में कहाँ परिवर्तन हो रहा है भाई,
अर्थ में परिवर्तन हो रहा है लेकिन निगेटिव हो रहा है। हाँ, अब जैसे कि होता है मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, होता है ना, मनुष्य मरणशील है, और उसी को कहेंगे निगेटिव जब करने के लिए जाएंगे, मनुष्य मरणशील है तो अफर्मेटिव हो गया ना, मैन इज मोर्टल। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, मैन इज मोर्टल। रुकिए, बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा आप लोगों को, दे रहे हैं। ये सेंटेंस दे दिया, मैन इज मोर्टल। देखिए ये भी सेंटेंस कहीं ना कहीं एग्जाम में दिया हुआ है। और मनुष्य मरणशील है, यानी कि कोई भी मनुष्य अमरणशील नहीं है, इसका मतलब क्या है? मनुष्य अमरणशील नहीं है, इसका मतलब क्या है? मरणशील है। यानी कि मैन इज मोर्टल ये दे दिया, बोलेगा कि मेक इट नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो क्या करेंगे हम लोग? मैन इज नॉट इमोर्टल, मैन इज नॉट इमोर्टल, मनुष्य अमरणशील नहीं है, इसका मतलब क्या है? मरणशील है। अब चलते हैं हम लोग, सो मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर 2025, मेक नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, वही है। एवरीबॉडी मस्ट एडमिट दैट तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेटर। हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है कि तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी है। इसको निगेटिव करेंगे तो कैसे कहेंगे? कोई भी आदमी अस्वीकार नहीं करता है कि तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि सब आदमी स्वीकार करता है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। तो इसको क्या करेंगे? नोबॉडी बा नो वन, चाहे नोबॉडी, ये नो वन लिखिए, चाहे नोबॉडी कैन डिनाई, नोबॉडी कैन डिनाई, कोई भी आदमी अस्वीकार नहीं कर सकता। क्या चीज? दैट, बाकी बात लिख दो, दैट, हाँ, तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेटर। समझ में आ गया? तो समय कम है, आप लोग का एग्जाम है बोल के मैंने भी दिया विदाउट रूल, डायरेक्ट दे रहा हूं, हालांकि रूल ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए, एज सुन एज ही सो मी ही बिगन टू क्वारल, जब ही वह मुझे देखा, जब ही एज सुन एज ही सो मी, जब ही उसने मुझे देखा वह झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो एज सुन एज जहां पर भी रहता है ना, तो आप लोग आंख बंद करके लगाइएगा, नो सूनर डिड, नो सूनर, ये रूल है, नो सूनर डिड ही। अब देखिए जब यहाँ पर डिड लगा दिए तो यहाँ पर जो सो है सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ पर डिड लगाने का नियम बनता है, नो सूनर डिड। ये जो नो सूनर डिड जो है, ये हम लोगों का क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, जो कि विदाउट चेंजिंग द मीनिंग में काम आ जाता है। यहाँ पर एज सून और नो सूनर डिड ही सी मी हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिड लगा दिया गया है ना। नो सूनर डिड ही सी मी, उसके बाद बाकी बात जो है हम लोग लिख देंगे, ही बिगा, ओह एक चीज और छूटा हुआ है, देन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, सी मी देन ही बिगन टू रन, ही बिगन टू रन। इसका एग्जाम्पल और हम दे देंगे, यहाँ पर जगह बचेगा, चाहे मिटका करके और एग्जाम्पल दे देंगे। अब कह रहा है एवरी रोज हैज ए थ्रोन, हर गुलाब में कांटा होता है, हर गुलाब फूल में कांटा होता है, यानी कि वही जैसे कि हम लोग अभी पहला वाला एग्जाम्पल में पढ़े थे ना, हाँ, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, उसी तरीके से इसको भी बनेगा। क्या होगा ये? देयर इज नो रोज, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, कोई गुलाब का फूल नहीं है बिना कांटा का, और नहीं तो देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न। क्लियर हो गया? बिना कांटा का कोई गुलाब नहीं होता, यानी कि हर गुलाब में मीनिंग में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन निगेटिव हो रहा है ना, वही बात है। अब चलिए कह रहा है क्या चीज? द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर, सिर्फ एक बहादुर ही सुंदरता को डिजर्व कर सकता है, एक बहादुर व्यक्ति ही सुंदरता को डिजर्व कर सकता है। क्या लगाया गया है? एलोन, एलोन और ओनली कहीं भी अगर रहेगा ना, खाली नॉन बट लगा देना। क्या कर देंगे? नॉन बट, क्या है? नॉन बट द ब्रेव, नॉन बट द ब्रेव कैन, नॉन बट द ब्रेव, अब क्या लगाने की जरूरत ही नहीं है, डिजर्व्स, डिजर्व्स द फेयर,
समझ में आ रहा? नॉन बट ओनली के लिए और एलोन के लिए, जैसे कि ये भी कह सकता है एलोन गॉड कैन सेव हिम, तो क्या होगा? नॉन बट गॉड कैन सेव हिम। ठीक है, द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर, यानी कि नॉन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। यहां पर हम लोग चाहेंगे तो लगा सकते हैं कैन, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिजर्व कैन डिजर्व द फेयर चलेगा। उसके बाद है रमेन इज टॉलर देन श्याम। रमेन जो है श्याम से टॉलर है, कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं? अब कंपैरेटिव डिग्री में दे दिया है अफर्मेटिव, अब बोलेगा कि मेक इट निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। बात को समझिएगा, डिग्री में मैं ऑलरेडी रूल दे चुका हूं। रमेन इज टॉलर देन श्याम, रमेन जो है श्याम से लंबा है, यानी कि श्याम उतना लंबा नहीं है जितना कि रमेन, श्याम उतना लंबा नहीं है जितना कि रमेन, यानी कि क्या हो गया? रमेन श्याम से लंबा है, मीनिंग तो बदल नहीं रहा है ना। तो चलिए बदल देते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। श्याम ये नहीं है क्या? हाँ चलिए कोई बात नहीं है। श्याम इज नॉट एज टॉल एज रमेन, ऐसा वाक्य होगा तो हम लोग लगाएंगे एज टॉल एज। ठीक है, दो में कंपेयर करेगा तो ये हो गया हम लोग का अफर्मेटिव। अब इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव। दो चार एग्जांपल और लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कमन गिरना चाहिए, 100% कमन गिरना चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है, मेक इंट्रोगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। पहले था हम लोग का मेक निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, अब आ गया हम लोग का मेक इंट्रोगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इंट्रोगेटिव करना है यानी कि प्रश्न बनाना है ना। तो अब यहाँ पर बात आ जाता है कि इसी चीज को बोलेगा एवरीवन नोज गांधी, गांधी को हर आदमी जानता है, इसी को बोल देगा कि मेक इट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो बनाएंगे, बना हुआ इंट्रोगेटिव को बोलेगा कि मेक इट एफर्मेटिव। कुछ भी कर सकता है, ट्रांसफॉर्म करना है ना। तो एवरीवन नोज गांधी, हर आदमी गांधी को जानता है, इसको तो बनाओ, इंट्रोगेटिव करना है लेकिन मीनिंग में परिवर्तन नहीं होना है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? इस तरीके से यदि गंभीर रूप से अगर हम बोले महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? उत्तर वही पर है कि महात्मा गांधी को सारे लोग जानते हैं, है ना। बस वही कर देना है जो समझ रहे हो। हु नो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का है ना, तो उसी टेंस में रखेंगे। हु डज नॉट नो गांधी, क्या हो गया? हु डज नॉट नो गांधी, एस हट जाएगा क्योंकि एस जो है यहाँ पर आ गया डज में ना। हु डज नॉट नो गांधी, टकलू को कौन? अरे भाई हम टकलू कह दिए हंसने के लिए, इसका मतलब को टकलू तो थे ही चलिए हु डज नॉट नो गांधी हो गया कि नहीं। अब यही दे देगा कि हु डज नॉट नो गांधी मेक इट एफर्मेटिव, चाहे स्टेटमेंट। एफर्मेटिव को स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एवरीवन नोज गांधी, ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुझको कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। बताइए तो क्या मैं तुझको कभी भी भूल सकता हूँ? हाँ, तो क्या होगा? कैन को पहले कर दीजिए, ऑलरेडी कैन है ना, कैन आई, और नेवर को उल्टा कर दीजिए। नेवर मैंने कभी भी, मैं भूल, क्या कहता? आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तो आपको कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ, नहीं भूल सकता। हाँ, इवर लगा दीजिए, कैन आई इवर, कैन आई इवर फॉरगेट यू। अब इसको निगेट, इसको उल्टा नहीं करेंगे, फॉरगेट करेंगे नहीं करेंगे, नहीं तो क्या मैं आपको कभी भी याद करूंगा? इसका मतलब कि कब वो याद नहीं करेगा ये फॉरगेट का मत करा ना। कह रहा आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुझको कभी भी नहीं भूल सकता, यानी कि क्या मैं तुझको कभी भूल सकता हूँ? यानी कि कैन आई एवर फॉरगेट यू, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? इजी है, हैबिट करते रहो, रिपीट करते रहो। रिपीटेशन इज मदर ऑफ एजुकेशन, जितना रिपीट करोगे ना उतना ही बढ़ता जाएगा। एवरीबॉडी लाइक्स टू बी फ्री, हर आदमी मुक्त रहना चाहता है, कोई गुलाम रहना चाहता है क्या? हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग? एवरीबॉडी लाइक्स टू बी फ्री, हर आदमी फ्री रहना चाहता है। अब कौन फ्री रहना नहीं चाहता है? हो गया? हु डज नॉट, हु डज नॉट, ये लाइक में कहीं सट जाएगा कि नहीं? हु डज नॉट लाइक टू बी फ्री, हु डज नॉट लाइक टू बी फ्री, क्वेश्चन मार्क हो गया। इट इज ए फुलिश आइडिया, इट इज ए फुलिश आइडिया, बहुत बेकार तुम्हारा आइडिया है। हाँ, क्या तुम्हारा आइडिया बेकार नहीं है? क्या तुम्हारा आइडिया ये बेकार नहीं है? इसका मतलब कि आइडिया क्या कर देंगे हम लोग?
इज को पहले कर दीजिए, इज नॉट, इज इट नॉट, हाँ इज इट नॉट, ऑब्जेक्ट को पलटा देता ना, इज इट नॉट ए फुलिश आइडिया, ऑब्जेक्ट नहीं वो सब्जेक्ट है भाई, नॉट ए फुलिश आइडिया, ये बेकार का आइडिया नहीं है, यानी कि इट इज ए फुलिश आइडिया, ये बेकार का आइडिया है। और जो हम लोग डेली जो बातचीत करते हैं ना उसी में सब कुछ छुपा हुआ है, बस अब तक कि थोड़ा सा माइंड को लगाना। अब देखिए, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर कहीं था ना, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, यहाँ पर कैन है, मैं तुझे कभी भी भूल नहीं सकता, है ना। और यहाँ पर कहता मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक कैन है, तो हमने कैन को पहले कर दिया, राइट। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हम लोग का एक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी में आता है। शैल को ला दीजिए पहले, शैल आई नेवर का क्या हो जाएगा, फॉलो इट, हाँ शैल आई एवर फॉरगेट यू, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया ये चीज। बड़ा रूल चाहिए पूरा अंडरस्टैंडिंग के लिए तो चले जाइए, बड़ा वाला रूल वहाँ पर ऑलरेडी रूल दिया हुआ है, ये सिर्फ ओनली फॉर एग्जामिनेशन। और एक बात मैं बता देना चाहूँगा इसी वीडियो में, एक कभी कभी दे देता है तो उसको भी थोड़ा सा देख ही लीजिए। क्या देता है, बोलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है ना बीच में आदि बोधक वाक्य वाला, वो भी कभी कभी दे देता है। तो देखिए हम डायरेक्ट पहले थोड़ा डायलेक्ट चलते हैं, इसको मेक इट असर्टिव, इसको मिटका दीजिए। जैसे कि हम लोग जो एक्सक्लेम करते हैं ना, वाह कितना सुंदर चिड़िया है ये, एक क्लास 10 वालों को भी देता है, थोड़ा देखा ना, कितना सुंदर चिड़िया है ये, असर ठीक नहीं। पहले एग्जांपल लीजिए, एक ले लीजिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल द बर्ड इज, द बर्ड इज, कितना सुंदर चिड़िया है ये। बोलेगा क्या चीज, मेक इट स्टेटमेंट, चाहे मेक इट असर्टिव चाहे एफर्मेटिव, कितना सुंदर चिड़िया, ये क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है, क्वेश्चन वर्ड है नहीं भाई, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इंटरजेक्शन यहाँ का काम कर रहा है ये। व्हाट ए ब्यूटीफुल द बर्ड इज, कितना सुंदर चिड़िया है। कहाँ प्रश्न किया है, प्रश्न किया है, आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है। इसका आंसर होगा, बोलेगा जब इस तरीके से सेंटेंस दिया जाएगा, बोलेगा कि मेक इट एफर्मेटिव, तो लिखेंगे हम लोग पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ लेकर गया है ना, द बर्ड। अच्छा तू लोग अपने में बोलो तो कितना सुंदर चिड़िया है रे, और साधारण में अगर हम लोग बात करेंगे तो नहीं कहेंगे यह चिड़िया बहुत ही, वाह कितना लंबा आदमी है वो, यानी कि आदमी बहुत लंबा है ना। कितना छोटा सांप है, यानी कि सांप ऑटोमेटिक बहुत आ रहा है। कितना बड़ा गलती किया हो मैं, यानी कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। तो दो एग्जाम्पल ले लो, द बर्ड इज ए वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ पर हो जाएगा फुल स्टॉप, और यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी या नहीं है, या फुल स्टॉप में बदल जाएगा। हाँ द बर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, चिड़िया बहुत ही सुंदर है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, व्हाट ए बिग द स्नेक इज, कितना लंबा सांप है, यानी कि क्या लिखेंगे, द स्नेक इज वेरी बिग। दूसरा एक और लास्ट दे देते हैं, व्हाट ए फूल, अपने आप को कहता है आई एम, कितना बड़ा मूर्ख हूँ रे मैं, हाँ कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं, यानी कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। अब हमको नहीं कहना हाँ, व्हाट ए फूल यू आर, ये भी लगा सकते हैं, चलो उसी को लगा देते, नहीं तो तुम हम ही पर कहोगे, व्हाट ए फूल यू आर, तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है रे, यानी कि तुम बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, तुम बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, तुम लोग हैं हम थोड़ी हैं। यू आर ए वेरी बिग फूल लगाएंगे, मज़ा नहीं आता है, छुछुनर के कपार पर चमेली के तेल हो जाए। हाँ तो यू आर ए ग्रेट फूल, महान मूर्ख है तुम, यू आर ए ग्रेट फूल, तुम बहुत बड़ा मूर्ख हो। इस तरीके से आएगा तो आप लोग उसको बनाइएगा। ये शॉर्ट वीडियो है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आज ही अपलोड किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, डिग्री और सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल,
उसके लिए एक वीडियो होगा। दिस मच इन दिस वीडियो।